हेलो फ्रेंड्स, माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। राम राम जी, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज इतने दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस मारे मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था थी तो इस मारे में आज हॉस्पिटल आई हूँ दवाई लेने के लिए, क्योंकि मेरे सर में ना जब मर्जी दर्द होने लग जाता है। पता नहीं क्यों, किस कारण से दर्द होता है। मैं दवाई भी खा रही हूँ तो उसका कोई असर ही नहीं दिख रहा, क्योंकि कल परसों ही मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो मैं आई हूँ इभास हॉस्पिटल। इभास, इसको एक तरीका का मेंटल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, पर इसका नाम इभास ही है। ये 3 हॉस्पिटल एक साथ हैं, GTV यानी ये इभास और जनरल हॉस्पिटल, ये 3 हॉस्पिटल एक साथ ही है। क्योंकि ये हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर नंबर भी बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आपको ऑनलाइन नंबर लेना है तो आप ऑनलाइन भी नंबर ले सकते हो अपना। जैसे ऑनलाइन आप यहाँ से ले सकते हो। वहाँ पे सामने वाइट काउंटर दिख रहा है ना, ये जो वाइट काउंटर दिख रहा है, आप यहाँ से नंबर ले सकते हो ऑनलाइन, है ना। और यहाँ पे देखो दवाई वाली यहाँ लाइन है, तो मैं जूम करके बता रही हूँ। और यहाँ जो अंदर दिख रहे हो ना, इस साइड में आपको नंबर जाते हैं। यहाँ पे इस साइड में ऑनलाइन भी जाता है और वैसे भी जाते हैं। कार्ड वाले जो नंबर लेते हो, कार्ड वाले नंबर भी जाते हैं लेने के लिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, पास से भी दिखा सकती हूँ, पर मैं ज़्यादा वहाँ भीड़ भड़क्का बहुत हो रही है ना, भीड़ हो रही है, इस मारे में नहीं जा रही हूँ। क्योंकि मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत हर चीज़ के मरीज, जो माइंड वाले, जो दिमाग वाले होते हैं ना, ब्रेन वाले, उनका ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। वो लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो लोग को जैसे अगर नस ब्लॉक हो गई है या नस नहीं चल रही है दिमाग की, या जिसको दौरे आते हैं, मिर्गी आती है जिसको, वो लोग आते हैं। जिसके सिर में दर्द है या माइग्रेन है, सर्वाइकल है जिसको, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। झूठ बोल रहा है। जिसका अगर दिमाग काम नहीं कर रहा, जिसको सुनाई नहीं दे रहा, वो लोग यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे दवाई लेने के लिए। क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो गई अब सिर दर्द की ना, जब मर्जी होने लग जाते हैं सिर में दर्द। पता नहीं क्या टेंशन से होती है, वैसे भी दर्द होती है, तो उनका कोई पता नहीं, क्योंकि वो जब मर्जी दर्द होने लग जाते हैं। इस बारे में अब मेरे को, मैं यहाँ पे 4-5 बार आ चुकी हूँ, पर दवाई दे दी थी उन्होंने। पर दवाई से ना असर लगता तो है, पर ये कि दिमाग में बातें घूमती रहती है ना, तो फिर सिर में दर्द शुरू हो जाता है। अब परसों नरसों भी मेरे सिर में दर्द हो गया था, तो कल ही परसों ही हो गया था मेरे सिर में दर्द, तो बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा था मेरे को। इस मारे में आज सोच रही हूँ, आज मैंने हमारी ड्यूटी की छुट्टी ली है, तो मैं आज हॉस्पिटल ही आई हूँ चेकअप करवाने के लिए। तो मैंने कि चलते हैं, देखते हैं। इस मारे में आई हूँ, मैं इधर जा रही हूँ पार्क में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसे बहुत लोग अपना नंबर का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नंबर आएगा हमारा। अभी मेरा भी नंबर मैं लगा के आई हूँ अपना, तो अभी मेरा नंबर आधा पौन घंटे में आएगा नंबर। बैठने की भी बहुत व्यवस्था है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। ऐसे नहीं, पहले तो जब हम शुरू में आए थे तो बहुत भीड़ थी। कम से कम जब मैं हो गया 4-5 साल पहले आई थी, हाँ 4-5 साल पहले आई थी, तब तो हमें, तुम यकीन नहीं मानोगे, सुबह 9 बजे के लगे ना, हमें शाम को 5 बज गए थे यार। ऑलरेडी सिर में दर्द शुरू हो गया था टेंशन से। इस मारे यहाँ देखो ऐसे सब लोग ना आराम से देखो सो भी रहे हैं, आराम भी करो। क्योंकि देखो भाई, रात में ना आधी रात को नंबर लगाना, बहुत दूर से आते हैं नंबर लगाने के लिए, तो बहुत दूर से तो आराम भी करते हैं, क्योंकि 3 बजे 4 बजे रात को आ जाते हैं यहाँ पे। 1 hour later. 3 4 बजे ना आ जाते हैं यहाँ पे नंबर लगाने के लिए, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं। गुड़गांव से बहुत ही दूर से आते हैं, क्योंकि ये ना बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ना, ये बहुत, मतलब दिल्ली का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। माइंड, दिमाग के ऊपर का है ये, दिमाग के लिए ज़्यादातर स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे सब लोग ना, बहुत से मैंने पूछा भी तो कह रहा हम तो 3 बजे रात से आ जाते हैं। जैसे देखो ये आ रहा है ना, इसके ऐसे भी आते हैं यहाँ पे। तो मैं पहले भी आई थी यहाँ पे, हो गए तो मेरे को ना बहुत देर हो गई थी, तो इस बार नहीं आई थी। मेरा भी नंबर लगा रखा है मैंने, तो मेरे को अभी आधा पौन घंटा लगेगा यहाँ पे। इस बारे में ऐसे ही घूम रही हूँ पार्क में। बहुत से लोग ना इंतज़ार भी करते हैं, मैंने पीछे पूछा भी था, तो वो लोग कह रहे हम तो 3 बजे रात से भी आ जाते हैं, 2 बजे रात को भी आ गए थे हम 4 बजे रात से भी हम नंबर लगा के बैठे हैं यहाँ पे।
क्योंकि नंबर आता नहीं, क्योंकि मैंने तो अपना ऑनलाइन घर से ही ले लिया था नंबर। मैंने अभी 7:30-8 बजे करीब नंबर लिया था, तो मेरा 853 नंबर था, 853 नंबर था मेरा, तो मैंने वो ले लिया था इस बार। अब मैं यहाँ पे ना बस खाली ऐसे ही घूम रही हूँ कि चलो पार्क में थोड़ा टहल लूँ। हाँ, अंदर भी बहुत भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। अंदर दिखाऊँ मैं आपको, देखो कितना क्राउड हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और फिर एक दूसरे का ना बैठने की तो जगह तो है खैर, पर मेरा मन यही कर रहा था कि मैं थोड़ा बाहर घूमूँ, आपको दिखाऊँ सारी फैसिलिटी कैसी है। तो बहुत अच्छा बन गया। जैसे देखो जैसी जनरेशन बढ़ती है तो वैसे उस हिसाब से चीज़ें भी बढ़ती हैं, चीज़ें भी अच्छी होती हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, सरकारी में कुछ काम नहीं होता है, पर तरीके से होता है। यहाँ पे ये टोकन नंबर दे दिया कि जैसे टोकन बोलेगा वही नंबर आएगा। ऐसे नहीं कि हमारा पहले दे दो, हमारा पहले दे दो, लड़ाई कर रही हैं लेडीज़ें, नहीं, ये सब कुछ का नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इस मारे ना, क्योंकि पहले मैं बीच में पहले जब आई थी 4-5 साल पहले ना, तो ऐसे ही हुआ था। सब लेडीज़ें लड़ने लगी, नहीं हमारा नंबर पहले, हमारा। जब ये ऑनलाइन नंबर नहीं था, टोकन नंबर नहीं चलता था पहले, जब खाली परिचय से नंबर लो, तारीख डलवा, तब आता था ये सब, ऐसे होता था। इस मारे तो ना, इस मारे वो होने लग गया था। तो मैं पहले आई थी तो यही हुआ था, अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया है। कहते सरकार कुछ काम नहीं करती, सरकार सही काम करती है, बस तरीका होना चाहिए इस्तेमाल करने की चीज़ों का, कि कैसे इस्तेमाल करें। अब ये थोड़ी ना कि जंगली जानवर बन जाएंगे, हर चीज़ों पे टूट पड़ेंगे, तो उसका तो यही है। फिर वो गार्ड, फिर वो चिल्लाएंगे, भगाएगा, फिर डांटेगा, धिक्कारेगा तुम्हें। चलो मैं दिखाती हूँ ना आपको। मेरा नंबर 112 है, वो सॉरी क्या बोला तूने? 212 है, तो यहाँ पे अभी 112 चल रहा है। देखो भीड़ भी है बहुत, क्राउड बहुत है यहाँ भी, भीड़ है बहुत। इस मारे मैं बाहर ही जा रही हूँ, यहाँ पे ना भीड़ बहुत हो रही है, तो इस मारे मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे रुकने का भी। थोड़ी ताज़ी हवा खाएंगे, यहाँ पे जैसे भीड़ भड़का बहुत हो रही है। सफाई वाले को बहुत होता है, सफाई हर मिनट में सफाई होती रहती है, मिनट में सफाई अच्छी होती है। यहाँ पे देखो वॉशरूम एक पीछे भी था, वॉशरूम एक यहाँ भी वॉशरूम है। वॉशरूम का भी कोई वो नहीं है कि वॉशरूम भी आपको मिल जाएगा, ये नहीं है कि दिक्कत की वॉशरूम नहीं होगा, वॉशरूम भी मिल जाता है। यहाँ पे 3-4 गेट है, फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड है, तीसरा गेट ये है। हम लोग अब पीछे से निकल रहे हैं, हम पीछे से घूमते हुए आएंगे, है ना। देखो सरकार फैसिलिटी अच्छी देती है, पर इस्तेमाल करना ना करना वो सब हमारे ऊपर, पब्लिक के ऊपर की बात होती है। पब्लिक कैसे इस्तेमाल करती है, अच्छे से भी इस्तेमाल कर सकती है और बेकार भी इस्तेमाल कर सकती है ना। तरीका अपना अपना होना चाहिए इस्तेमाल करने का। ये बहुत से लोग इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते, ऐसे गंद मचाते हैं। क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे देखो कैंटीन भी है, देखो खाना वाना भी बन रहा है। इस जगह पे कैंटीन है, जैसे यहाँ पे ना सर्जरी वर्जरी भी होती है ना, तो यहाँ पे कैंटीन है। देखो अंडे वंडे भी हैं यहाँ पे, देखो ये भी कैंटीन है ना, हम लोग खा पी सकते हैं बहुत। चलो अभी मैं उधर जा रही हूँ, अभी वहाँ से निकलती हूँ साइड से ना, उस साइड से निकलूँगी। वहाँ से निकलूँगी थोड़ा पीछे से करके, थोड़ा घूमते हुए जाऊँगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। धूप अच्छी मिलने मस्त लग रही थी। मौसम देख रहा है ना क्या, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन ऐसा हो रहा है। बारिश भी आ रही है, मच्छर भी खा रहे हैं, कंबल भी हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है। तभी तो भगवान बना देगा डोसा हमारा, और कभी रजाई में सुला देगा।
भगवान की लीला अपरंपार है, बस और कुछ नहीं है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं इंसानों की, ये देखते हैं कितनी गर्मी सह सकते हैं और देखते हैं कितनी सर्दी सह सकते हैं ये लोग। हम इंसानों को पागल समझ रखा है भगवान का आपने, हैं? ये जब चाहे मौसम तेज़ कर दिया, जब चाहे मौसम बेकार कर दिया आप लोगों ने, हैं? ऐसे ना इसमें वो होता है कि अच्छा नहीं लगता। ओ भैया मेरे को देख रहे हैं, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो इसमें ना थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा देखो, हॉस्पिटल का भी टूर देना चाहिए ना, सब जगह का तो हम देते ही देते हैं। हर जगह कोई नैनीताल का, कोई मसूरी का, कोई कहीं का, हर चीज़ जगह का देते हैं। कभी कभी इस चीज़ का भी टूर देना चाहिए कि कैसे है कैसे नहीं है, कैसे कोई लोग इस्तेमाल कर। आप देखो यहाँ पे देखो कितने लोग आराम कर रहे हैं बैठ के ना, देखो बहुत जने आराम कर रहे हैं ना यहाँ पे बैठ के। मेरे को बैठने की जगह तो दिख रही है पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ बैठूँ। उस चेयर पे बैठती हूँ। हाँ, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। जाती हूँ। यहाँ पे देखो बहुत आराम करते हैं। हम लोग भी ऐसे ही बैठे थे जब हम लोग, तो पता है खाना भी लेके आए थे पिछली बार, हम खाना भी लेके आए थे जब। पर अब तो फिर टाइम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा हमारा ना, तो खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अभी आधा पौन घंटे में नंबर आ जाएगा। अभी एक बार जाके चक्कर मारूंगी ना तो मेरा नंबर आ जाएगा आधा पौन घंटे में। सॉरी इस बार तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं बैठ जाती हूँ। फ़ायदा क्या, अंदर जाके बैठो ना, भीड़ भड़का दुनिया भर की हो रही है, इतनी खुली ताजे में बैठो। यहाँ देखो पार्क में बैठी हूँ मैं, सब आराम से चिल कर रहे हैं अपने यहाँ पे बैठ के। देखो पिकनिक मना रहे हैं यार, पिकनिक एक तरीका को ना, चद्दर वद्दर ला के पिकनिक मनाते हैं, ऐसा होता है। अस्पताल को भी पिकनिक टूर बना देते हैं, मस्त लगता है ना। देखो हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, देखो वहाँ से चिल करते हुए। ये दो फ्रेंड चिल करते हुए आ रहे हैं, है ना। मैं तो चिल कर रही हूँ, है ना। हाँ सही है, और क्या, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो थोड़ा बहुत तो, क्योंकि एक तो टेंशन इतने लोग दे देते हैं ना कि बस समझ में नहीं आती। टेंशन पता नहीं क्यों मेरी बात में ना, सिर में दिमाग में बात तो ना घूमती रहती है, और कुछ नहीं है। ये बात वो बात, फलानी ढिमकानी सारी चलती रहती, ये नहीं वो, फिर इंजन की तरह दौड़ती रहती है। शुरू हो जाता है सिर में हाइपर हो जाता है, और फिर दिमाग के कीड़े सारे फिर उछलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। बस और कुछ नहीं, इसी को ही दिखाने आई हूँ दिमाग के कीड़ों को कि बैठ जाए यार शांत से, थोड़ा हमें भी जीने दो और खुद भी जियो। पता नहीं यार, देखती हूँ इसके अंदर अगर लिख के दे देंगे तो ठीक है। बोल दूँगी कि मेरा सिर में दर्द होता है। मेरे को ना चक्कर भी आए थे उस दिन, सर्वाइकल के वजह से शायद चक्कर भी आ रहा था। देखो ऐसे स्मार्ट लड़के भी आते थे। देखो ये ऐसा लगता है पार्क में घूम रहा है, और ऐसा लगता है पार्क में घूम रहा है यार। अच्छे लोग को भी तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, अच्छे लोग को भी। ऐसे नहीं है कि सारे बेकारी लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं। वैसे तो बाहर ना, मैंने वीडियो बनाया नहीं, थोड़ा बहुत ही बनाया था, शायद वो फ़ोटो ही खींची थी। बाहर ना बहुत से लोग ना, जैसे आधी रात में यहाँ पे आते हैं भी, ये नंबर लगाने भी आते हैं ना, तो बहुत से ना भंडारा भी, जैसे बाहर भंडारा भी करवाते ना, तो वो लोग कार्ड लेके आए थे, तो बाहर कड़ी चावल बांट रहे थे, राजमा चावल बांट रहे थे। जैसे कि तो बहुत लोग भूखे भी आ जाते हैं, किसी पे कोई नहीं भी पैसे से खा सकता है, तो देखो भंडारा भी, देखो वो होता है ना पुण्य। देखो दुनिया को तो देखो खिलाते हैं, जैसे कोई हर त्योहार आता तो उसमें तो खिलाते हैं। अगर तुम अस्पताल के बाहर भी अगर ये खिलाओ ना, तो उसमें ही पुण्य लगता है ना। कड़ी चावल बांटे थे, राजमा चावल बांटे थे। फिर मैं तो अभी जस्ट आई थी, मेरे को तो मैं घर से नाश्ता पानी करके आई थी, तो इसकी वो है ही नहीं। जब लगेगी तब देखूँगी घर, जब तक तो मैं घर पहुँच ही जाऊँगी, 1-1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगी मैं घर। ऐसी बात नहीं कि मैं शाम तक रहूँगी, नहीं। तो वो हाई ऊँची हील पहन के आई है, देख लो हॉस्पिटल में भी नहीं छोड़ा, देख रहे हो। अब क्या बोलूँ मैं, बस कुछ नहीं बोल सकती, आपको ही दिखा सकती हूँ और कुछ नहीं, है ना। हाँ देखो मेरा एक मकसद था कि मैं जाऊँगी ना हॉस्पिटल तो ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को एक तो घर में टाइम मिलता नहीं है ब्लॉग बनाने का ना, कहीं निकलना होता तो, क्योंकि मेरा काम इतना अच्छा है नहीं जो मैं उसकी ब्लॉग बनाऊँ और आपको दिखाऊँ,
जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसकी बताऊंगी भी आपको, हिस्ट्री में पूरी डिटेल में बातें बताऊंगी। पर मेरे को वो काम नहीं बताना, जब बताऊंगी तब मैं अपना आराम से बता दूँगी। अगर मैं कोई दूसरा काम ढूंढूंगी, दूसरा काम करूँगी तो मैं विस्तार में बताऊँगी आपको और आराम से बताऊँगी वो काम कि मैं क्या करती थी और क्या नहीं करती थी और क्या मेरे को पसंद है और क्या पसंद नहीं है, ठीक है। इस मारे तो मैं आप सबको यही दिखाना चाहती हूँ कि देखो कितनी हरियाली छाई है ना यार। इतनी धूप हो रही थी कल, तो इतनी बारिश आ रही थी, बिल्कुल देखो सूख की जगह सारी सूख गई है, कहीं भी गीला नहीं है बिल्कुल भी। कोई कह दे कहीं से कहीं गीला है, पार्क में सब देखो कितने आराम से बैठे हैं, कहीं भी गीला नहीं है कुछ भी, बिल्कुल भी कितने आराम से बैठे हैं। पिकनिक मनाने आए भाई, बिल्कुल चिल मारने आए हैं। जैसे होता ना कि इंडिया गेट पे आए हैं पिकनिक मनाने, ऐसे फैमिली के साथ पिकनिक मना रहे हैं भाई। बस मैं ही अकेली आई हूँ और मैं किसी को साथ नहीं लाना चाहता थी। लड़का बेटा था घर पे, वो अपनी कॉपियों पे जिल चढ़ा रहा था, मैंने उसको सामान दिला के आ गई थी घर। तो वो 1-2 बजे करीब स्कूल जाएगा, तो तब तक तो मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो वो स्कूल जाएगा जब तक ना, तो सामान दिलाई आई थी। वो कह रहा था आने के लिए, मम्मी मैं भी चलूँ। मैंने कि नहीं तू क्या करेगा भाई जाके, मैंने मैं ही बहुत हूँ, 1-1.5 घंटे में तो काम हो जाएगा, तो मैं आ ही जाऊँगी 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में। मैं जब तक तू स्कूल जाएगा तब तक मैं आ ही जाऊँगी घर पे। पानी गर्म लगाई आई थी इसलिए नहाने के लिए कि नहा लियो भाई तू, बैठ आराम से। वो कहता मम्मी मेरे को सामान दिला दो स्कूल का, जिल्द भी चढ़ानी है मेरे को, कवर चढ़ाने कॉपियों पे, रजिस्टर पे। उसको कवर दिला के आई थी, वो जब तक चढ़ा लेगा, मैं बता के भी आई थी उसको कि ऐसे ऐसे चढ़ा लियो। अरे मम्मी मैं चढ़ा लूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई चढ़ा लियो तू, है ना। अब देखो मौसम ऐसा हो गया बिल्कुल। मेरा यही कहना का यही मतलब है कि देखो अगर आप हॉस्पिटल आते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में आप आते हो, तो अच्छे से इस्तेमाल करो भाई, उसको बेकार ना करें आप, क्योंकि वो हॉस्पिटल हमारे लिए ही बने हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगे 4 दिन में तो लूट लो, नहीं ख़त्म होंगे भाई वो। जब तक हम चलेंगे हमारे बच्चों के लिए भी है वो, ये नहीं अगर हम नहीं रहे तो हमारे बच्चों के लिए भी यही है, हमारे बच्चे भी यहीं आएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल के इतना खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो सरकारी में ही आएंगे। तो उसको सही से इस्तेमाल करो, अच्छे से इस्तेमाल करो, पर्यावरण का वो मत करो, बेकार मत करो। पर्यावरण को अच्छा रखो, आप स्वस्थ रखो, अच्छा रखो, साफ़ सुथरा रखो, तो वो हमारे लिए अच्छा है ना। अब देखो ये देखो सो रहा है, नींद पूरी कर ली भाई इनने, देखो मंगड़ा ही ले रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ ना आराम से देखो। इस मारे कहते हैं ना कि देखो अपने बच्चे के लिए ही सरकार ने बना रखी है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सब, है ना। तो ख़राब मत करो ना, वेस्ट करो इसको, अच्छे से रखो और अच्छे से रहो। इस्तेमाल करना ना करना हमारे हाथ में है, ठीक है। क्योंकि बस यही इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। और इसी चीज़ का मैंने ब्लॉग बनाया था कि देखो हॉस्पिटल जीटीबी का भी बहुत है, बहुत पब्लिक उसमें तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ आती है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है भाई जीटीबी में। तो उसमें तो सारे वो आते हैं, पुलिस केस वाले आते हैं। मैं तो एक ही बार गई थी जब मेरे नंदोई की थोड़ी वो हो गई थी, तभी गई थी। उसके बाद भी मैं गई थी, मेरे को पसंद नहीं आ रहा था हॉस्पिटल की। हमारी सारी जनरल हॉस्पिटल में ही हमारा थोड़ा वो हुआ था, आना था। मैं जनरल हॉस्पिटल में ही हमारी सारी डिलीवरी हुई है, मेरी दौरानियों की मेरी। और जीटीबी में हमें ज़्यादा पसंद नहीं है ना, हम जाते हैं क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं होता ना कि जिस चीज़ को ना करो वही भेजता है। तो वही भेज दिया था जीटीबी में भगवान ने, क्योंकि देखो जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ डॉक्टर भी हैं, एक दूसरी जगह करती हूँ मैं वकील भी है, एक तीसरी जगह करती हूँ मैं टीचर भी है ना। तो सब चीज़ से है, पर ये होता है कि देखो ऐसा ही है भाई। देखो क्या करें अब, इस बार ना मेरे को पसंद नहीं है ज़्यादातर जीटीबी, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब आई हूँ देखो, अब अभी तो मेरा आधा पौन घंटा लगेगा। नंबर अभी तो 112 ही चल रहा है, आप खुद से को भी 130 हुआ होगा, है ना। यही है बस, चलो जी। और जी देखते हैं, बाय बाय जी, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको फिर दिखाएंगे। बाय बाय, राम राम जी, गुड मॉर्निंग जी, सब बखैर। अब मैं जा रही हूँ घर। देखो ये आंटी हैं, मिली है मेरे को। देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता,
आदमी भी देखो जो काम कर सकते हैं वो लेडीज़ भी कर सकती है। बैटरी रिक्शा चला रही हैं आंटी। ये आने वाला है GTV। अब यहाँ से शुरुआत है GTV हॉस्पिटल की। यहाँ से ये स्टार्टिंग है, यहाँ से लेके आगे 3 नंबर गेट तक। चलो जी, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। राम राम जी।